और आचार्य भगवान का ऐसा कहना भी है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है बड़े बाबा के यहाँ से प्राप्त हुआ है। लगभग 3 पीछी यहाँ पर आचार्य भगवान जब आए थे 3 पीछी थी, और आज आप आचार्य भगवान का समोसरण देख रहे हैं, विश्व का अनूठा अनुपम। लगभग 300 पीछी आचार्य भगवान की, और हजारों की संख्या में ब्रह्मचारी भैया बहनें हैं, और हजारों भक्त आचार्य श्री के जो इस लाइन में लगी हुई है कि हमें भी आचार्य भगवान के भरत हस्तों से इच्छा का सौभाग्य मिल सके। ये जोड़ी जो है ना, छोटे बाबा बड़े बाबा की, यह अनूठी जोड़ी है। तो आचार्य भगवान को वाणी सिद्धि है, मेरा अपना अनुभव ऐसा बोलता है। तो आचार्य श्री जो बोलते, समय कुछ भी लग जाए लेकिन वो कार्य संपन्न होके ही रहता है। तो आचार्य भगवान का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसका कुछ न कुछ अंशदान बड़े बाबा जी के मंदिर में होना चाहिए। तो अतिशय तो बहुत है हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा। हमारा उस फल जितनी श्रद्धा के साथ बड़े बाबा की श्री चरणों में नतमस्तक होगा, उतना हम अपने आप में जीवन में अतिशय को घटित प्राप्त करते हुए पाएंगे। जब पोष की ठंड में जब हम 2-2, 3-3 पल्ली में अपनी ठंड नहीं बुझा पाते हैं, तब आचार्य भगवान ज्ञान साधना केंद्र के खुले आंगन में अपना तपस्चरण कर रहे थे। और उस कुंडलपुर एक अतिशय क्षेत्र ही नहीं बल्कि सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भगवान महावीर के समोशरण के अंतिम केवली श्रीधर स्वामी यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ से मोक्ष प्राप्त किया था। उसी दिन से ये सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। कालांतर में ये एक जीर्णशील अवस्था में पहुँच गया था, लेकिन लगभग 350 वर्ष पहले यहाँ सुरेंद्र कीर्ति जी भट्टाचार्य जी के माध्यम से इस क्षेत्र का पुनः उद्धार हुआ और छत्रसाल महाराज के माध्यम से इस जीर्णशील सिद्ध क्षेत्र को पुनः पल्लवित किया गया, पुष्पित किया गया। आज हम इस क्षेत्र पर हैं जो पूरे जनमानस को अपनी तरफ न सिर्फ आकर्षित करता है बल्कि आह्वान करता है कि यदि आत्मा के कल्याण आपको करना है तो कुंडलपुर अतिशय क्षेत्र में बड़े बाबा के दर्शन अवश्य करें। लेकिन इस पूरे तारतम्य में जो महत्वपूर्ण बात है वो है एक संगठन जिसके माध्यम से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। आज इसी तारतम्य में हम पुण्योदय साक्षात्कार के अंतर्गत आपको रूबरू करा रहे हैं श्री कुंडलगिरी सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री श्री नवीन जी निराला से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी। धन्यवाद। हम दर्शकों के माध्यम से ही जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में ऐसा क्या अतिशय था जिससे बड़े बाबा के प्रति लोगों में एक आकर्षण जागा और बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए लोग लालायित हुए। प्राचीन काल की किंवदंती है, यहाँ पर राजा छत्रसाल जो अपना राज्य हार चुके थे और बचते बचाते बड़े बाबा जी के श्री चरणों में आए और उन्हें यहाँ पर बड़े बाबा जी के श्री चरणों में छत्र चढ़ाया। तो उसका अतिशय ये हुआ था कि उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः वापस प्राप्त हुआ था। इस कारण से भक्तों में एक अलग उत्साह, एक अलग बड़े बाबा जी के प्रति श्रद्धा आस्था है। अतिशय की किंवदंती और भी प्राचीन है। जब मुग़ल साम्राज्य था तो उस समय मूर्ति तोड़ने के लिए जो मुग़ल शासक यहाँ आए थे, तो जब उन्होंने बड़े बाबा जी के श्री चरणों में मूर्ति तोड़ने के उद्देश्य से छैनी लगाई, तो छैनी लगाते ही यहाँ पर मधुमक्खियों का एक झुंड उन पे झपटा और वो वहाँ से भागते हुए बचते बचाते नीचे आए। और जब नीचे आए तो यहाँ जो साम्राज्य जो उनके सम्राट थे उनको ये बताया गया, तो वो जाके बड़े बाबा जी के चरणों में नतमस्तक हुए, क्षमा याचना की और उन्होंने वहाँ संकल्प किया कि आज से जीवन में कभी भी हम मूर्ति तोड़ने का अभिनय नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो मधुमक्खियाँ थीं वो शांत हुईं, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से जो उनकी सेना थी वो यहाँ से भागी हुई थी। तो संकल्प के बाद तो ये अतिशय बड़े बाबा जी के बहुत प्राचीन है। वर्तमान में भी बहुत से भक्त ऐसा यहाँ जो आते बड़े बाबा जी की श्रद्धा भक्ति के साथ, उनका अपना अतिशय भक्तों के जीवन में घटित हुआ। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी रहीं कि बहुत से भक्त जिनका पूरा सब कुछ साफ हो चुका था और बड़े बाबा जी के यहाँ आस्था भक्ति और श्रद्धा के साथ वो नतमस्तक हुए और आज समाज के सिरोमोर बैठे हुए हैं। एक बहुत प्राचीन काल, मतलब लगभग 60, 70, 80 वर्ष पुरानी एक घटना है। यहाँ पर जयपुर से रूपचंद जी तेरापंथी जी साहब आते थे।
उनकी भी यही स्थिति थी, सब कुछ साफ हो गया था, वंदना करते हुए वो नीचे उतर रहे थे। नीचे आके देखा तो उनका जो बैग था जो यात्रा के लिए वो लाए थे, वो अटैची भी उनकी गायब हो गई थी। उन्हें रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा तेरा बैग नीचे धर्मशाला के वहाँ रखा हुआ है। तो ऐसी बहुत से भक्त यहाँ आते हैं, बहुत से भक्तों का ऐसा भी वो रहता है जो नहीं चल पाते हैं। एक भक्त यहाँ आए थे जिनके बीमार होने के बाद चलने में दिक्कत हो गई थी। तो जब बड़े बाबा के यहाँ, ग्वालियर के भक्त थे वो, नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि मैं बड़े बाबा जी के यहाँ मुझसे चलते नहीं बनता था, मैं चलते हुए, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि बड़े बाबा पैदल जाना है। तो चलते चलाते वहाँ पहुँचे, पैर लहू लुहान था, लेकिन बड़े बाबा जी के नतमस्तक होने के बाद वो अपने पैरों पर चल के यहाँ से गए। तो ऐसे बहुत सारे अतिशय भक्तों के साथ घटित होते। भक्त अपने बताते हैं यहाँ आकर कि बड़े बाबा जी के आने के बाद हमने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया। तो अतिशय तो बहुत है, हमारी आस्था, विश्वास और श्रद्धा, हमारा उस श्रीफल जितनी श्रद्धा के साथ बड़े बाबा की श्री चरणों में नतमस्तक होगा, उतना हम अपने आप में जीवन में अतिशय को घटित प्राप्त करते हुए पाएंगे। नवीन जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस पूरे अतिशय के बारे में बताया, किस प्रकार से बड़े बाबा का अतिशय है और कितने हज़ारों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। आस्था का ही बात है, और आस्था के ही कारण होता है कि जब तक हमारे मन में आस्था रहती है तो हम तमाम संकटों को भी पार कर जाते हैं। नवीन जी, अब एक प्रश्न व्यक्तिगत है कि आप बड़े बाबा से कितने समय से जुड़े हैं और किस प्रकार से आपने बड़े बाबा की सेवा करने का आरंभ किया था? लगभग 25 वर्षों, सन 96 के चातुर्मास, 95-96 के चातुर्मास से हम कुंडलपुर से जुड़े हुए हैं और निरंतर इस व्यवस्था में हम आते जाते रहे। जब पंचकल्याण गजत महोत्सव 2001 में संपन्न हुआ तो उस समय जब विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्था की बात आई तो उस समय हमें साधु सेवा समिति के उपसंयोजक के रूप में व्यवस्था का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और उस समय पूरे देश में एक इतिहास रचने वाला पंचकल्याण गजत महोत्सव हुआ था। सभी श्रद्धालु जनों ने ये सौभाग्य दिया, लाखों भक्त यहाँ प्रतिदिन आए, बड़े बाबा जी का मस्तकाभिषेक किया और उस समय से निरंतर हम इस व्यवस्था में जुड़े रहे। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आचार्य भगवान के मंगल सानिध्य में बड़े बाबा जी के श्री चरणों में सौभाग्य का, अपने कार्य करने का हमें सौभाग्य मिला। जब आचार्य भगवान विदिशा में विराजित थे उस समय आचार्य भगवान कमेटी वहाँ गई हुई थी और कमेटी के उस समय संयोजक वीरेश सेठ जी होते थे। तो उन्होंने आचार्य श्री के समक्ष ये बात रखी कि एक टारगेट लेके चल रहे थे हम लोग कि बड़े बाबा जी के मंदिर के निर्माण का एक समय सीमा में कार्य संपन्न करना है। तो उस समय अर्थ की बात भी आ रही थी कि अर्थ की व्यवस्था भी अपन को बहुत जुटानी पड़ेगी, सभी लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। तो उस समय एक बात हमने उस पूर्व में चर्चा के दौरान हमने एक बात रखी थी, उन्होंने कहा कि आप प्रतिदिन बड़े बाबा जी के यहाँ जाने का सौभाग्य अर्जित कर पाएंगे। तो हमने कहा ठीक है करेंगे। तो वो बात उन्होंने आचार्य श्री के समक्ष रख दी और आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया। उस समय से हम निरंतर प्रयास ये करते हैं कि बड़े बाबा जी के श्री चरणों में जाकर अभिषेक, पूजन और धर्म लाभ अर्जित करने का सौभाग्य अर्जित, वो जीवन के हमारे अमूल्य क्षण होते हैं जब हम ऐसे कार्य को करने का सौभाग्य अर्जित कर पाते हैं। इसी से जुड़ा प्रश्न मेरा यही है कि आपको आचार्य भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि आपको यहाँ शांतिधारा और पुण्य के कार्य में अपना समय देना है। जब वो शांतिधारा आप करते हैं, वो करवाते हैं, मैंने कई सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि आपके उस समय शांतिधारा करवाते समय आपके जो शब्दों में वो ओज होता है कि तमाम तरह की जो श्रद्धालु हैं वे खुद शांतिधारा करने के लिए लालायित होते हैं। वो जो वक्त होता है उस वक्त आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? ऐसा है कि जब बड़े बाबा का आशीष और आचार्य भगवान का आशीर्वाद हो तो वो तो एक अमूल्य और अलौकिक क्षण होते हैं, स्वर्णिम क्षण होते हैं वो जीवन के, अपने अनुभव के। उनको अनुभवों को आपके सामने, अंदर की बात को हम रसगुल्ले का स्वाद खाने के बाद ही पता चलता है। हाँ, तो ये वही व्यवस्था है, अंतस की बात को वाणी के माध्यम से उद्घाटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिन लोगों को आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वो बांस भी बांसुरी बनकर बसता है, और ये सब उन्हीं की कृपा है। नहीं तो प्रतिदिन आना इतना आसान नहीं, वो तो आचार्य भगवान का आशीर्वाद है तो हर कार्य संभव हो जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात कही है, जैसा कि आपने सब कुछ कह दिया कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हैं मेरे भगवान, मेरा नाम हो रहा है। बहुत बिल्कुल यही आस्था का एक, आस्था की पराकाष्ठा होती है। और बात अब तक हम अतिशय की कर रहे थे और आपके लगाव की कर रहे थे, लेकिन अब
भविष्य में एक बड़ा आयोजन होने वाला है और उस समय महामस्तकाभिषेक की भी संभावनाएं हैं। जैसा कि आपने कहा, आपने 2001-2016 के महामस्तकाभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। भविष्य में जो फरवरी में जो महामस्तकाभिषेक की भूमिका है उस पर प्रकाश डालिए। भविष्य में जो पंचकल्याण रजत महोत्सव की भूमिका है, आचार्य भगवान का एक सपना जिन्होंने सजोया हुआ था। आचार्य भगवान की बड़े बाबा जी के प्रति एक अलग आस्था, अलग विश्वास, और आचार्य भगवान बड़े बाबा के नाम से उनके एक अलग पुलकित हो जाते हैं। जब बड़े बाबा का जयकारा बोलता है तो आचार्य भगवान पुलकित हो जाते हैं। तो एक आचार्य भगवान ने एक सपना, और आचार्य भगवान का ऐसा कहना भी है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है बड़े बाबा के यहाँ से प्राप्त हुआ है। लगभग 3 पीढ़ी यहाँ पर आचार्य भगवान जब आए थे 3 पीढ़ी थी, और आज आप आचार्य भगवान का समोषण देख रहे हैं, विश्व का अनूठा अनुपम। और ये आचार्य भगवान का समोषण लगभग 300 पीढ़ी आचार्य भगवान की, और हजारों की संख्या में ब्रह्मचारी भैया बहनें हैं, और हजारों भक्त आचार्य श्री के जो इस लाइन में लगी हुई है कि हमें भी आचार्य भगवान के भरत हस्तों से दीक्षा का सौभाग्य मिल सके। तो ये आचार्य भगवान की अपनी कृपा है, बड़े बाबा की आचार्य भगवान की कृपा। ये जोड़ी जो है ना, छोटे बाबा बड़े बाबा की, ये अनूठी जोड़ी है। तो आचार्य भगवान जब इस स्वप्न को देख रहे थे कि बड़े बाबा का मंदिर बनना चाहिए, तो एक छोटे रूप में ये कार्य संपन्न हुआ, प्रारंभ हुआ। लेकिन जब बात बड़े बाबा की आई, आचार्य श्री के समक्ष ये सब बातें आई, और मंदिर का स्वरूप जब देखा कि मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और तो क्यों ना इस मंदिर को आचार्य भगवान का, चूँकि सोच जहाँ हम सबका सोच समाप्त होता है उसके बाद से आचार्य भगवान का सोच प्रारंभ होता है। तो आचार्य भगवान ने जब ऐसे चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बड़े बाबा जी के मंदिर की बात आई, तो उन्होंने सोचा इस कृति को हज़ारों साल के लिए सुरक्षित क्यों ना कर दिया जाए। तो आचार्य भगवान ने इस दृष्टिकोण को रखते हुए इस कार्य को, बड़े बाबा जी के मंदिर को पीछे बड़े स्वरूप के साथ वहाँ पर एक स्वरूप देने के लिए अपनी आशीर्वाद प्रदान किया। कमेटी ने इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया, और कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत सी विघ्न बाधाएँ भी आईं, और विघ्न बाधाओं के बाद चूँकि आचार्य भगवान का आशीर्वाद था, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद जिस कार्य को जाता है, आचार्य भगवान को वाणी सिद्धि है, मेरा अपना अनुभव ऐसा बोलता है। तो आचार्य श्री जो बोलते, समय कुछ भी लग जाए लेकिन वो कार्य संपन्न होके ही रहता है। तो आज वो समय आ गया है, इतिहास का स्वर्णिम समय, जब हम कमेटी के और निर्माण कमेटी के लोगों ने और सकल देश की समाज ने मिलकर इस कार्य को अपनी सहभागिता दर्ज करके, क्योंकि आर्थिक रूप से जो भक्तों ने धन यहाँ पर समर्पित किया और पुण्य का अर्जन किया, उसका प्रतिफल, उनकी भावना का प्रतिफल। आचार्य भगवान का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसका कुछ न कुछ अंशदान बड़े बाबा जी के मंदिर में होना चाहिए। तो कमेटी ऐसी अपील हमेशा करती रही, और भक्तों ने जी खोल के यहाँ पे दान दिया, उसका प्रतिफल और आचार्य भगवान के तपस्चरण का प्रभाव है कि आज बड़े बाबा जी का मंदिर यहाँ पूर्णता की ओर है। और जब बड़े बाबा जी शिफ्टिंग का समय चल रहा था, तो उस समय भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, शासन प्रशासन की बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन आचार्य भगवान के तपस्चरण भी सामान्य नहीं था आचार्य भगवान का। जब पोष की ठंड में जब हम 2-2, 3-3 पल्ली में अपनी ठंड नहीं बुझा पाते हैं, तब आचार्य भगवान ज्ञान साधना केंद्र के खुले आंगन में अपना तपस्चरण कर रहे थे। और उस तपस्चरण का प्रभाव ये हुआ कि बड़े बाबा जी फूल की तरह नए मंदिर के उच्च सिंहासन में विराजित हुए। पूरा देश देखता रह गया, और चंद भक्त थे जिन्होंने ऐसा अद्भुत अतिशय अपनी स्वयं की आंखों से देखने का सौभाग्य अर्जित किया। अब पुनः एक बार पुनः वो अवसर आ रहा है जब आचार्य भगवान का पूरे समोषण के साथ यहाँ पर पंचकल्याण रजत महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा। और सौभाग्यशाली भक्त होंगे वो भक्त जो इस कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कर पाएंगे, जिन्हें ये पुण्य मिल पाएगा कि सेवक के रूप में यहाँ आकर वो अपना कार्य कर पाएँ। तो ये एक इतिहास रचने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पूज्य बड़े बाबा जी के पंचकल्याण रजत महोत्सव का न भूतो न भविष्यति वाला कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है फरवरी माह में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। और ये देश दुनिया का अनूठा कार्यक्रम संपन्न होगा, और बड़े बाबा जी का मंदिर भी देश दुनिया का अनूठा मंदिर है। ये जैन समाज का एक कृति है जिस पर पूरे जैन समाज को गौरव महसूस होने वाला है। वो कृति है बड़े बाबा जी का मंदिर, और जिन भक्तों ने दान दिया हुआ है इसका पुण्य उन्हें भवांतर तक मिलने वाला है। तो ये पंचकल्याणक महोत्सव एक इतिहास रचने वाला है, स्वर्णिम समय, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में अंकित होने वाला अब जो समय आने वाला है आचार्य भगवान का, एक बहुत बृहद कार्यक्रम जिसकी कल्पना भक्तजनों ने नहीं की होगी, वो भक्तों के बीच में इस पंचकल्याण के माध्यम से पहुँचेगी। और आचार्य भगवान का ऐसा भी सपना है कि पंचकल्याण रजत महोत्सव संपन्न हो,
इसके बाद बड़े बाबा जी के यहाँ भी सब भक्तों ने जो कुंडलपुर के लिए दिया, बड़े इस कार्यक्रम के बाद जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी, कुंडलपुर कमेटी ऐसा संकल्प किए हुए है कि इस राशि को आचार्य भगवान संपूर्ण प्रोजेक्टों में, चाहे वो सामाजिक हों या कि अन्य कार्यक्रम जो समाज हित के हों, सेवा से जुड़े हुए हों, पशुधन से जुड़े हुए हों, गौशाला से जुड़े हुए हों, शिक्षा के क्षेत्र में हों, इन सब कार्यों के लिए यहाँ से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संपूर्ण व्यवस्थाओं में कमेटी अपनी सहभागिता दर्ज करेगी। तो कमेटी आह्वान करती है इस पंच कल्याणक में जो भी भक्त हैं चूकना न कि देश दुनिया का अनूठा और आपका सौभाग्य होगा, आप इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कर पाएंगे। तो नवीन जी, बहुत ही विस्तार से आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस प्रकार से ये पूरा आयोजन होना है, और ये भी आपने बहुत बड़ी बात रेखांकित की है कि कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र कमेटी के माध्यम से जो भी राशि यहाँ अर्जित होगी, यहाँ आय हुई है, वो आय न सिर्फ कुंडलपुर के लिए बल्कि आचार्य श्री के विभिन्न प्रोजेक्ट्स और सेवा के विभिन्न कार्यों के लिए कुंडलपुर कमेटी इस को आगे बढ़ाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने। अभी विगत 21 अक्टूबर को आप आचार्य श्री के दर्शनार्थ हेतु गए थे और वो वीडियोस पूरे भारत में ज़बरदस्त रूप से वायरल हो रही है, और उसमें उस समय का जो एक माहौल है वो एक प्रफुल्लित माहौल आचार्य श्री के मुख मुद्रा पे दिख रहा है, और हम लोग उसे देखकर इतने आनंदित हैं। आप तो उस समय साक्षात्कार, जब आप उस समय वहाँ पर मौजूद थे, तो आपकी अनुभूति क्या थी और ऐसा क्या आचार्य श्री को लगा और क्या उन्होंने आपको दिशा निर्देश दिए और आशीर्वाद दिए, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। विगत 21 अक्टूबर को जब आचार्य भगवान के समक्ष हम लोग गए, तो न केवल कुंडलपुर कमेटी में कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे दमोह की जैन समाज, और ये तो सिर्फ एक जोड़ने वाली बात थी। जब आचार्य श्री के पास इसके पूर्व में हम लोग गए हुए थे, आचार्य श्री के श्री चरणों में निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, कमेटी मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत पंच कल्याणक जरूरत महोत्सव के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है। तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी कि पूरे दमोह की जैन समाज को जिले के जोड़कर आप आइए, तब हम विचार करेंगे। तो जब हम लोग गए, यहाँ पे हम लोग ने आवाहन किया और भक्तों ने बिल्कुल समर्पित भाव से, जैसा कि उनकी आदत है कि बड़े बाबा के नाम से भक्त बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है, थोड़े से भी इंटीमेशन पे स्वयमेव वो समर्पित होकर पहुंचता है। तो बस थोड़े से इंटीमेशन हमने किया और भक्त वहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार लोग, दमोह जिले की जैन समाज स्वयमेव अपने आप अपने वाहनों से आचार्य भगवान के लिए निवेदन करने के लिए गई, और वहाँ पर सभी जगह जगह के भक्तों ने अपनी द्रव्य जवेरा, विभिन्न स्थान थे, दमोह के छोटे छोटे स्थानों से ही भक्त पहुँचे हुए थे। नाम की घोषणा उस दिन के वीडियो में है। सभी जैन समाज के, दमोह जिले के सभी जैन समाज के मंदिरों के अध्यक्ष, मंत्री और वहाँ के भक्तजन वहाँ पहुँचे और वहाँ पर अपनी अपनी द्रव्य सजा के लेके गए थे। आचार्य भगवान ने जब देखा दृश्य, तो एक बहुत बड़ा नारियल बना के लेके गए थे, तो उसमें ऊपर एक उनने सजाया हुआ था रजत की उससे। तो आचार्य भगवान ने जब दूर से देखा अचानक, तो उन्हें लगा कि शायद उनने ये शब्द भी वहाँ कहे कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर निवेदन करने आए, मुझे ऐसा लगा कि साथ में आप श्री जी भी लेकर आए। तो ये शब्द आचार्य श्री ने उस समय वहाँ कहा, तो अनुभूति तो अलग थी। आचार्य श्री के बोलने के बाद जो एकदम मन प्रफुल्लित हो जाता, रोम रोम पुलकित हो जाता था जब आचार्य श्री बोलते। और एक नहीं, जो भक्त वहाँ विराजित थे, जिनने वीडियो सुना, वो भी उसको देखकर एकदम आनंदित हो जाते। आचार्य भगवान क्या है, आचार्य भगवान की मुस्कान के लिए लोग तरसते हैं। और उस दिन जो आचार्य भगवान का मतलब अवतरण जैसे बाहर जब आए, जब पंच कल्याणक बड़े बाबा के नाम से जब बाहर कमरे से बाहर आए, तो एक अलग उनके अंदर उत्साह था बड़े बाबा के नाम से। तो वो जो आनंद भक्तों ने वहाँ अर्जित किया, मैं पास में बैठा था, मैं देख भी रहा था, मन तो पुलकित हो रहा था, रोम रोम पुलकित हो रहा था आचार्य भगवान की मुस्कुराहट को देखकर, और भक्त आनंदित हो गया। और जब ये सब आचार्य श्री ने कहा कि ऐसा लगा मुझे कि आप लोग शायद श्री जी को भी लेकर आए हैं, फिर बाद में कहा, जब मैंने ध्यान से देखा तो श्रीफल सजा हुआ था। इस टाइप से जब आचार्य श्री, उनने बीच बीच में 2-3 बार बीच में रोक के, जो संचालन करे थे उनको रोक के भी 2-3 बार उन्होंने अलग अलग टाइप से कि एक वो स्थान छूट गया, वो स्थान छूट गया, ऐसा मतलब जो उत्साह आचार्य भगवान का पंच बड़े बाबा के प्रति था, वो एक अलग था। और उसका आनंद जो वीडियो के माध्यम से सब भक्तों ने लिया, वो आप स्वयं अनुभव किए होंगे। अब इसको मैं मुख से नहीं कह सकता हूँ, वो अनुभव की बात है। और भक्तों के आंखों में आंसू। आचार्य भगवान जब बोलते हैं तो भक्तों का एक अलग
वो हो जाता है, और वो सबके अनुभव की बात है। और आचार्य भगवंत तो हमारे चलते फिरते भगवंत हैं, और जब वो एक कार्यक्रम इस कार्यक्रम में के लिए जब वो यहाँ आएंगे तो एक अनुभव अलग था, प्रत्येक भक्त का अनुभव अलग था, उत्साह अलग था। और उस जब आचार्य भगवान के लिए श्रीफल भेंट करने के बाद भक्तों ने, जब आचार्य श्री ने कहा कि ये सब आपको करना है, आपके यहाँ बारात आने वाली है, तो हज़ारों फ़ोन यहाँ पर कमेटी के पास आए, भैया तन मन धन से जो आप चाहें, जिस काम में आप लगाएंगे हम करने के लिए तैयार है। ऐसे हजारों लोगों के फ़ोन दमोह जिले के और बाहर के अन्य प्रांतों से भी भक्तों के ऐसे फ़ोन आए कि कुंडलपुर बड़े बाबा के लिए हम लोग पूर्णतः समर्पित हैं। आचार्य भगवान ने जो कहा कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और अनूठा कार्यक्रम होगा, उसको आचार्य भगवान की उस वाणी को जो उन्होंने कहा है हमें साकार करना है, और फिर लाखों भक्त इसके लिए तैयार हैं। आप सब भी तैयार होइए और इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास करिए, अपने पुण्य को बढ़ाइए, और केवल जिनका पुण्य तेज होगा वो ही इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कर पाएंगे। हमारा आपसे निवेदन। नवीन जी, एक प्रश्न सीधा सीधा है, महा महोत्सव की बात हम कर रहे हैं, तो हम सब के मन में ये भावनाएं हैं कि वो महा महोत्सव का स्वरूप क्या होगा, उसकी कार्य योजना क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। कुंडलपुर बड़े बाबा जी के सभी कार्यक्रम अपने रिकॉर्ड तोड़ते हैं। वर्ष 2001, 2016, अब ये जो 2022 में फरवरी में जो कार्यक्रम संपन्न होने वाला है, वो भी इतिहास का स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला कार्यक्रम होगा। हमें संभावना है, हम आचार्य भगवान के श्री चरण निवेदन कर चुके हैं कि आचार्य भगवान आपसे, आपके वरद कर कमलों से दीक्षित संपूर्ण पिछिका कुंडलपुर में हो। और हमारा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से आचार्य भगवान के साधु संघ है कुंडलपुर जी के आसपास हैं, तो हमें लगता ये है कि ये संपूर्ण पिछियाँ का हमें कुंडलपुर में आगवानी का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप सब भी इसमें सहभागिता दर्ज करें। इसके साथ ही पंच कल्याण गजत महोत्सव जब संपन्न होगा तो उस समय त्रिकाल 24 जिनबिंब, पंचवाल्यति जिनबिंब और सहस्रकूट जिनालय में स्थापित होने वाले जिनबिंबों का पंच कल्याण गजत महोत्सव संपन्न होगा। व्यवस्था ये बनाई जा रही है कि जहाँ जहाँ हमारे मंदिर के अंदर जो जो वेदियाँ हैं, जो जिनबिंब हैं, हम उन जिनबिंबों को अपने उचित स्थान पर विराजित करके इस पंच कल्याणक को संपन्न करेंगे। व्यवस्था ये भी चल रही है कि एक तैयारी प्रारंभ हो गई है। अनुमानित लगभग हमारा अपना अनुमान है कि 1 लाख भक्त प्रतिदिन आने का हम अनुमान मान के चल रहे हैं। उस हिसाब से हमने अपनी तैयारियां यहाँ पर प्रारंभ कर दी हैं। तो ये जो कार्यक्रम होगा विश्व का अनूठा कार्यक्रम होगा, पंच कल्याण महोत्सव, भूतो न भविष्यति, ऐसा हमारा मानना है। हमारी तैयारी भी ऐसी चल रही है, आचार्य भगवान का आशीर्वाद है, और सब भक्त जिस तरह से उत्साहित हैं कुंडलपुर के कार्यक्रम के लिए, उससे हम ये मानते हैं कि इतिहास का अनूठा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, लगभग हमारे 8-9 भोजनशाला की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। लगभग 1 लाख लोगों के रुकने के हिसाब से 5000 कार्टेज हम बनाने वाले हैं। पंडाल हमारे बहुत बड़े बड़े होंगे, लगभग 400 बाई 800 फीट के पंडालों की तैयारियां यहाँ पे हमारी चल रही हैं। और इसके साथ ही भोजनशाला की व्यवस्था के हिसाब से भी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। साधु संघ के रुकने की व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि पिछियाँ ज़्यादा रहेंगी तो उनके रुकने की व्यवस्था के हिसाब से भी तैयारियाँ चल रही हैं। भक्त ज़्यादा रहेंगे तो भोजनशाला की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है, और संपूर्ण व्यवस्थाओं की तैयारी यहाँ पर चल रही। लगभग 100 समितियाँ जो कि इस संपूर्ण कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करेंगी, उसकी तैयारी, उसकी रूपरेखा यहाँ पर प्रारंभ है। तो आप सब इस कार्यक्रम में अपनी अपनी जिस क्षेत्र में आप दक्षता रखते हैं, आप उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करके इस कार्यक्रम के स्वर्णिम इतिहास के साक्षात्कार आप बन सकते हैं। आप इसमें सहभागिता दर्ज करें। धन्यवाद। आचार्य श्री के समक्ष उस दिन के वृतांत के साथ एक बात पूरे भारत के जनमानस में कौतूहलवश जागी हुई है, और वो ये है कि आचार्य श्री ने कहा था 1008 पिछियाँ वहाँ पर पहुँचेंगी। ये क्या सस्पेंस है, आप बताएं। जब कमेटी ने वहाँ निवेदन किया कि आचार्य श्री जी इस पंच कल्याणक में कमेटी चाहती है कि आपका पूरा समूसरण, समस्त मुनिराज, समस्त आर्का संघ वहाँ उनका सानिध्य प्राप्त हो, छुल्लक जी का सानिध्य प्राप्त हो। और इसके बाद जब ये निवेदन किया गया कि आचार्य श्री जी वहाँ पर कमेटी ये भी चाहती है कि बड़े बाबू जी के चरणों में दीक्षा का सौभाग्य भी प्राप्त हो, तो वर्तमान 24 नहीं, त्रिकाल 24 की बात कमेटी के संचालक महोदय द्वारा रखी गई थी।
तब इसमें आचार्य श्री ने कहा था 72 नहीं 1008 मुनि दीक्षाएं संपन्न होंगी। और बाद में उनने उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी किया कि 1008 यानी सहस्त्रकूट जिनालय में जो 1008 जिन में वो मुनिराज पहले बनेंगे, क्योंकि पंचकल्याणक जब महोत्सव संपन्न होता है तो उसमें पूरी प्रक्रिया भगवान बनने की दिखाई जाती है। तो उसमें जो तप कल्याणक का दिन होता है उस समय मुनिराज को दीक्षा प्राप्त होती है, वो अपने घरवार को छोड़कर मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर आचार्य श्री ने मतलब ये एक वहाँ पे बात कही थी कि 72 नहीं 1008 दीक्षाएं वहाँ संपन्न होंगी। अब इसके बाद आचार्य भगवान का मेरा अपना सोचना है, जो मैंने समझा है वो आपका तरह। आचार्य भगवान के बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो जो कहते हैं उनकी सोच क्या है, आगे क्या करना है ये वो समझते, लेकिन हम अपनी छोटी बुद्धि से सोचते हैं। हमारा सोचना ये है कि वो उन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय के लिए वो बात उन्होंने कही थी कि नहीं 1008 दीक्षा वहाँ पे संपन्न होगी, ये उद्देश्य था। पर मुनि दीक्षा जितनी होंगी वो आचार्य भगवान और उनके शिष्यों की बात है। हम तो सिर्फ देखने वाले, हमारा पुण्य जितना होगा उतना हमें देखने का सौभाग्य मिलेगा। बिल्कुल। और जब आचार्य भगवान ने ये संकेत दिया है कि ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से विलक्षण होगा और अद्वितीय होगा, और साथ ही साथ कहना ये चाहिए कि दुनिया भर में ये अतुलनीय भी होगा। बहुत सारी जानकारी आदरणीय नवीन जी आपने हमें दी है और आपसे बातचीत कर हमें अच्छा लगा। हम एक बार फिर आपको आपके व्यक्तिगत आत्म साधना के लिए शुभकामनाएं देते हैं, और भविष्य में फरवरी में जो एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनूठा अद्वितीय पंचकल्याणक महोत्सव होने वाला है, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि वह विभिन्न स्थितियों में भी विश्व में बिल्कुल अद्वितीय हो और अतुलनीय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।